हसदो अभ्यारण्य क्षेत्र में वनों की कटाई और कोयला उत्खनन के संदर्भ में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि 2010 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन राजस्थान सरकार को लीज में परसा केते एरिया मिला था, जिसमें 1989 हेक्टर वन भूमि में फैला हुआ है और 15 मिलियन टन कोयला प्रति वर्ष उनको उत्खनन करना था। कहीं भी माइनिंग लीज आवंटित होता है वहाँ पर माइनिंग प्लान भी अप्रूव होता है कि ये जो लीज आपको दिया गया है कब तक और किस रेशियो से आपको उत्खनन करना है। शर्तों के मुताबिक इनको 2040 तक उत्खनन करना था, 2010 से 2040 तक। लेकिन अंधाधुंध माइनिंग गाइडलाइन और माइनिंग प्लान के बाहर जाकर के इन्होंने 2021-22 में ही माइनिंग करके उन शर्तों का उल्लंघन किया है। उस रेशियो में, जिस रेशियो में करना था उससे भी किया है। शर्तों के मुताबिक इनको 70 से 80% राजस्थान सरकार को कोयला देना था और 20 से 30% तक ये अपने उपयोग में जो राजस्थान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के वर्किंग पार्टनर अदानी ग्रुप है इनको करना था। लेकिन जिस रेशियो का इनको अनुपात का पालन करना तो उससे बाहर जाकर के माइनिंग किया और खुले बाजार में कोयले को बेचा गया। इस बात को पर्यावरणीय भारतीय वन सर्वेक्षण FCI के अनुसार और CAG नियंत्रक महालेखाकार के द्वारा भी इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा था कि परसा केते खदान के कोयला आवंटन और खपत का विस्तृत ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट को सत्यापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोयले का उपयोग आवंटन की शर्तों के अनुसार किया गया या इसके विपरीत व्यावसायिक उपयोग करने में अनियमितता की गई। ऑडिट रिपोर्ट में RRVUNL राजस्थान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और अदानी समूह के बीच वित्तीय लेन देन की भी जांच करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ये CAG ने भी कहा है। तो हम तो स्पष्ट ये कहेंगे कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है और परसा केते 2040 तक के लिए जब लीज का आवंटन था तो अब फेज सेकेंड स्टार्ट करने की क्या आवश्यकता है। जो उनको कुल डिपॉजिट है उसका उपयोग पर्याप्त आवंटन स्टॉक 2040 तक के लिए है। तो फेज सेकेंड स्टार्ट करने के लिए आनन फानन में
लाखों पेड़ जो काटे जा रहे हैं ये नियम विरुद्ध है और पर्यावरण के लिए क्षति है। इसकी जांच करने के लिए हमने माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय के राजू साहब से चर्चा की है कि इसमें टीम गठित होना चाहिए और नियम और शर्तों के मुताबिक इसका अगर कार्रवाई नहीं हुआ है तो उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है परसा की जो बात कर रहे हैं, ये मामला